सनातन बंधुओं का सहयोग चाहिए ही चाहिए। यूपी में योगी, दिल्ली में मोदी, चाहिए चाहिए, बहुत आवश्यक है। हमने पहले ही कह दिया था कि अयोध्या, मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अयोध्या में बाबर का क्या लेने देना, हमारी आस्था का केंद्र उसे दूर दूर से किया गया, निर्माण हो रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ में आज भी नंदी देख रहा है, आज भी नंदी उधर देख रहा है। हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, पर सामने मीनार देख करके कहीं न कहीं धक्का लगता है। अयोध्या काशी जारी है, आगे मथुरा की बारी है। गुरुजी इस पे क्या कहना है? आपको याद होगा प्रयागराज का तीर्थ हुआ था, तब भी मोदी जी ने उन हमारे बंधुओं का चरण धोया था क्योंकि आप सब जानते हैं भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान श्री राम ने वनवास में कोई मित्र बनाया तो खेवट मित्र बनाया, तो वो हमारी प्राचीन परंपरा है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं इस दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ में हूं और हमारे साथ आप देख सकते हैं संत महात्मा हैं। आज की तारीख 13 तारीख 2021 गुरुजी भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सनातन परंपरा में कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परमात्मा अनेक रूप में अवतार लेता है, कभी चार भुजा में रूप में, कभी रामकृष्ण के रूप में, कभी संगठन के रूप में। मोदी के रूप में मुझे लगता है परमात्मा ने सनातन धर्म को एक नई राह दिखाने के लिए उसे अवतरित किया है। और ऐसी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से, क्योंकि उनका कृत्य अलौकिक है और हम सब गदगद हैं, प्रसन्न चित्त हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कई जन्मों के हमारे पूर्वजों की जो तपस्या है उसका प्रतिफल ये प्राप्त हो रहा है। भगवान बाबा काशी के विश्वनाथ कृपा करें और ऐसे राष्ट्रभक्त का हमें मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे, इसमें कामना करता हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी किसी ने कि देश के प्रधान, एक वो भी काल था जो एक देश के प्रधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया था राष्ट्रपति जी को कि आप मंदिर के शिलान्यास में नहीं जा सकते। आप सब जानते हैं सोमनाथ जी के उसमें बाबू राजेंद्र जी ने कहा था मैं जाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप जा सकते। और आज भगवान के इतने समय के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से गंगा में गोता लगा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ का पूजन कर रहे हैं, ये अद्भुत है और भगवान की कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने भोजन करने के लिए सफाई कर्मचारियों का चयन किया, उनके साथ में भोजन किया। इससे आपको क्या लगता है कि देश में और जनता में क्या संदेश गया? तो हमारी पुरानी परंपरा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो। हम सब में ब्रह्म दर्शन करते हैं। कचड़ा करने वाला बड़ा नहीं है, साफ करने वाला बड़ा है। तो इसलिए वो हमारे आदरणीय हैं, आदर्श हैं। आपको याद होगा प्रयागराज का तीर्थ हुआ था, तब भी मोदी जी ने उन हमारे बंधुओं का चरण धोया था क्योंकि आप सब जानते हैं भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान श्री राम ने वनवास में कोई मित्र बनाया तो खेवट मित्र बनाया, तो वो हमारी प्राचीन परंपरा है। इसलिए मैंने कहा है कि मोदी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान की कोई लीला है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई ऐसा व्यक्तित्व है। क्योंकि परमात्मा के कई रूप होते हैं, सब लोग नहीं पहचान पाते, बाद में पहचान पाते हैं। मुझे लगता है कोई अलौकिक घटनाएं इस प्रकार से घट रही हैं, भगवान की एक कोई अदृश्य लीला है। बाद में लोगों को, अभी तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, बहुत कुछ होना है। क्योंकि भारत ही ऐसा है जो वसुदेव कुटुंब की परिकल्पना करता है, भारत ही ऐसा है जो विश्व गुरु की परंपरा का निर्वाह करता है। तो पुनः आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से समग्र समाज को, समग्र विश्व को मानवता क्या है बताने के लिए सनातन ही आगे आएगा, भारत ही आगे आएगा। मुझे लगता है उसकी प्रारंभ हो चुकी है। अयोध्या काशी जारी है, आगे मथुरा की बारी है। गुरुजी इस पे क्या कहना है? देखो, हमने संत महात्मा है तो इस पे आपका विचार बहुत संतों ने चाहिए, जनता को पता चले। हम सबने पहले ही कह दिया था कि अयोध्या, मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और ये हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने स्वाभिमान का संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ, अनीति हुई, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर। अयोध्या में बाबर का क्या लेने देना, हमारी आस्था का केंद्र उसे दूर दूर से किया गया, निर्माण हो रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ में आज भी नंदी देख रहा है, आज भी नंदी उधर देख रहा है। हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, पर सामने मीनार देख करके कहीं न कहीं धक्का लगता है। और जब तक मीनार वहाँ है तब तक हमारे स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस पहुँच रही है। बाबा विश्वनाथ जल्दी करेंगे, वो भी समाप्त होगा।
मथुरा आप जाएंगे तो आज भी गर्भगृह में भगवान बालकृष्ण शुभ में विराजमान हैं, वसुदेव जी के सिर पर, ऊपर ईदगाह है। तो ये सब 30,000 प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया था, हमने 3 मांगे थे, क्या अन्याय किया है। हम आज भी गंगा जी के किनारे कहते हैं भगवान विश्वनाथ सबको सदगति सन्मति दे, हमें 3 स्थान दे दो। और यहाँ का प्रत्येक मुसलमान अरब से नहीं आया, अरे किसी परिस्थिति बस तुमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी गई, आओ ना गंगा जी में गोता लगाओ, नाम ही तो बदलना है। आप उनको स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम तो स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत हमारे यहाँ तो देखो भैया, गंगा में जो जल मिल गया वो गंगा जल हो जाता है, तो ये तो सनातन है। एक गंगा जी में हर हर करके गोता लगाओ, शंकर जी जल चढ़ाओ, बस हमारे हो गए, हमारे हो ही। परिस्थिति बस जो कुछ हुआ होगा, पूजा पद्धति बदल गई, आज तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वागत है, पधारिए, हम स्वागत करने को तैयार हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी बने हैं, स्वागत है। उनके बारे में क्या कहना है? देखो उनके लिए फतवा भी जारी हुआ बरेली से। देखो भैया, जब सनातन का फतेह चलेगा, जो फतवा को दिखाई नहीं देंगे, आप चिंता नहीं करो। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि जो बंधु आना चाहते हैं उनको स्वागत है, एक रिजवी नहीं, सब आए, सबको हम आत्मसात, क्योंकि हमारे ही बंधु हैं, वसुदेव कुटुंब तो हम ही कहते हैं, सब हमारे ही तो हैं, सब सनातन के ही हैं, इसलिए जो लोग आना चाहते हैं सबका स्वागत है, सबका सम्मान होगा। काशी की जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या संदेश है? देखो, गंगा जी के किनारे हम सब खड़े हैं और हम आपके माध्यम से काशी की जनता से, पूरे देश की जनता से निवेदन करेंगे कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमारे मत अमूल्य है, इसलिए हमें कैसा राजा चाहिए, कैसा राज्य चाहिए, कैसा शासन चाहिए, हर माए को मंदिर से माए को उतार लें वो चाहिए, या मंदिरों पर धूप चढ़ा दें वो चाहिए, ये निर्णय तो हम सबको करना पड़ेगा गंभीरता के साथ। इसलिए प्रजातंत्र में संभल करके कदम उठाएं, ऐसा न हो कि जो शिकर बन रहे हैं कुछ राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही लोग कुछ चक्र न रच दें, उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। विपक्ष स्वामी जी एक आरोप लगा रहा है कि ये जो सारे कार्य हो रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित होकर सारे कार्य हो रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए कार्य हो रहे हैं, इस पे क्या कहना आपका? देखो भैया, जैसा चश्मा जैसी दृष्टि वैसी। अब जब कुछ लोग चद्दर चढ़ाते हैं तब नहीं दिखाई देता था, इफ्तार पार्टियां होती थी तब दिखाई नहीं देता था क्या होता है। हर जगह राजनीति, लोग राजनीति दिखाई देगी। हम तो कह रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, हम तो जनता का आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी का, योगी जी का हाथ मजबूत करिए, आवश्यक है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि सनातन बंधुओं का सहयोग चाहिए ही चाहिए। यूपी में योगी, दिल्ली में मोदी, चाहिए चाहिए, बहुत आवश्यक है, तभी ये मंदिर बनेंगे, तभी सनातन बचेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में मोदी जी के बाद योगी जी को हमें दिल्ली में चाहिए, इस पे क्या कहना है? भविष्य है, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, पर भविष्य है। हम तो चाहते हैं भगवान करे, गंगा मैया कृपा करे, जो आप कह रहे हैं यही सार्थक हो, यही सत्य हो, आपके मुँह में घी शक्कर।